नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। यूएई के लीडर के आए कुछ घंटों के लिए पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। ये विजिट बहुत अचानक थी, इट वाज नॉट इन द शेड्यूल एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इट हैपेंड। उसके बाद पाकिस्तान से लेके सऊदी अरेबिया, यूएसए में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक कल उनका 1 घंटा 45 मिनट का एक विजिट होता है, जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, शेख नायान उनका नाम है। और उस विजिट से ऐसी मिर्ची लगती है दुनिया भर में कि उसके बाद आपको दिखेगा बैक टू बैक स्पेकुलेशंस और एक्शन। सबसे पहले मैं उसमें क्या मिर्ची लगी ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि द मोमेंट ही विजिटेड इंडिया, पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम है इसाक डर, वो तुरंत सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हैं, वहां के डिफेंस मिनिस्टर से बात करते हैं। अब इस चीज को मैं टच करूंगा और जस्ट एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो एक नेक्सस बन रहा है सऊदी, पाकिस्तान एंड टर्की का, जो काइंड ऑफ एक इस्लामिक नेटो की बात कर रहे हैं, उस बीच में यूएई के प्रेसिडेंट का इंडिया मात्र 1 घंटा 45 मिनट का विजिट बहुत ज्यादा उसका मायने है। और एक दूसरा चीज उसके साथ और बता देना चाहता हूं कि जो सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि यमन में वहां पे काइंड ऑफ सऊदी और यूएई एक दूसरे के अगेंस्ट में आ चुके हैं, क्योंकि वहां एक ग्रुप है जिसके ऊपर सऊदी बम बरसा रहा है। सऊदी यह आरोप लगाता है कि वो इस ग्रुप को सपोर्ट करता है। और तीसरा इस सब के बीच में जो चल रहा है वो ये है कि इजराइल में जो गाजा पीस प्लान की जो बात चल रही है, उसमें अलग अलग लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। और वहां पे भी एक नेक्सस क्रिएट हुआ जिसमें इजराइल को कुछ ग्रुप्स नहीं पसंद है, कुछ ग्रुप्स उसको पसंद है। और ईरान में क्या एक्शन होगा, इजराइल का क्या रुख होगा, और इस सब के बीच में एक ध्रुव है और एक केंद्र है, वो है इंडिया, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी वो इंसान है जो इजराइल से भी बात कर सकता है, ईरान से भी बात कर सकते हैं, वो सऊदी अरब से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि एमबीएस के साथ भी उनका वैसा ही रिलेशन है, और वो यूएई से भी बात कर सकते हैं। और जब ये सारी चीज चल रही है, मैं लास्ट जो पांचवा फैक्टर जिसको मैं टच करूंगा उसको नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका जब बार बार टैरिफ की धमकी, ये धमकी वो धमकी चल रहा है, हमने रिटेलिएटरी टैरिफ भी स्टार्ट शांतिपूर्वक कर दिया है वहां पर। उस बीच में यूएई के साथ बात होता है कि हम 2032 तक, जो कि आज से मात्र 6 साल है, हम यूएई के साथ बायलैटरल ट्रेड को $200 बिलियन पे लेकर के जाएंगे। और साथ में जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, जिसको लेकर के अमेरिका भारत पे काइंड ऑफ प्रेशर बना रहा है, कूद रहा है, उसको हम यूएई से भी बात करें, वहां से लेकर के आने का। अब देखिए ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर से क्वेश्चन आएगा कि क्या 1 घंटा 45 मिनट की, जबकि यूएई के साथ बहुत ज्यादा हमारा विजिट नहीं होता है दोनों देश के फॉरेन मिनिस्टर्स का या स्टेट हेड्स का, अनटिल अनलेस बहुत सा कोई चीज ऐसा क्रिटिकल ना हो। इसमें सबसे पहले जो सऊदी अरब वाली पॉइंट मैंने टच किया था कि यहाँ पर एक आप देखेंगे बहुत सारा न्यूज आया कि सऊदी अरब पाकिस्तान एक नेक्सस बना है जिसमें दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और उस डील को ब्रेक किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अब जब ये डील और इस सब की बात चल ही रही थी, उसमें गाजा पीस प्लान भी आता है। और जब तक लग रहा था कि गाजा ठीक है, डिस्टर्ब एरिया है, सऊदी अरब और यूएई अचानक से एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट जोन में आ जाता है, जहां पे न्यूक्लियर बातें भी होनी चालू हो जाती है, और कहा जाता है कि इट विल बी पाकिस्तान जो वहां पे सपोर्ट करेगा। अगर पाकिस्तान वहां पे सपोर्ट करने के लिए आएगा, अल्टीमेटली जो यूएई है उसके लिए सबसे बड़ा एशिया में फिर न्यूक्लियर वेपन पावर्ड कंट्री कौन सा है जिसके साथ उसके अच्छे संबंध है, उसमें भारत जरूर आता है। अब फिर यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आएगा कि क्या भारत यहाँ पे मिडिल ईस्ट में ग्रुपिज्म में फंस रहा है? नहीं, भारत वो है जो यूक्रेन से भी बात कर रहा है, रशिया से भी करता है। भारत यहाँ पे वो है जो सऊदी अरब से भी बात करेगा और यूएई से भी, और दोनों के बीच में टेंशंस को डिफ्यूज करेगा। अगर आप नेचुरली देखें तो पिछले 20-25 साल में ये दोनों देश ऐसे किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए हैं, अनटिल अनलेस सऊदी ईरान का अरामको पे अटैक हुआ था एंड ऑल, उसको आप अगर आप बाहर निकाल लें। और जहां तक दूसरा साइड है, अगर आप वहां पे पाकिस्तान के नेचर को देखें तो पाकिस्तान यहाँ पे कोशिश करेगा कि ये सिचुएशन और फ्यूल हो। अगर अमेरिका का भी इंटरेस्ट देखें तो वो यहाँ पे कोशिश करेगा कि इस सिचुएशन में आग लगे, क्योंकि जैसे ही वहां पे आग लगेगी, अमेरिका का जो डिफेंस सेल्स है, अमेरिका का जो ये होता है ना कि अरे यहाँ पे डिस्टरबेंस है, यहाँ पे अभी मैं बाप बन के आऊंगा, वो सारी चीजें होगी। पाकिस्तान उसमें ये कोशिश करेगा कि भाई जो सोल्जर भेजने के बदले $2-4 हज़ार पर सोल्जर मिल जाए, इसकी वो बात करेगा। भारत वहां पे इस सिचुएशन को डिफ्यूज करेगा, क्योंकि नाइदर यूएई नॉर सऊदी अरब कोई इस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर नहीं करना चाहता है। इसके बाद तीसरा जो वरी है वहां पे उस जोन में, वो है ईरान को लेकर के जो अमेरिका का स्टैंड है या इजराइल का। अगेन, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द पर्सन हु कैन टॉक टू बेंजामिन नेतन्याहू एट द सेम लेवल ऑफ कंफर्ट, जिसके साथ वो
खमैनी के साथ बात कर सकते हैं। तो अगेन वहां पर एक उस रीजन का स्टेबिलिटी को इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर यूएई पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं, दुबई अपने आप को दुनिया का नेक्स्ट सिलिकॉन वैली या दुनिया का नेक्स्ट न्यूयॉर्क बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसने जो अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो सारे उस रीजन को स्टेबलाइज किया है, शांति बना है, और जिस तरीके से अमेरिका में हालत बना हुआ है या यूरोप ऑलरेडी गए गुजरे हालत में है, दुबई नेक्स्ट सेंटर देखा जा रहा है। जैसे सिंगापुर पिछले 10-15 सालों में निकल करके आया है, अगर आप और ईस्ट में आ जाएं, वैसे ही दुबई को देखा जा रहा है। जितने बड़े टेक कंपनीज हैं, जितने बड़े फाइनेंशियल फर्म्स हैं, दे आर नॉट दे वांट टू सेटल डाउन इन दुबई। और रियाद भी संभव, सऊदी अरब भी उस रेस में आ रहा है, लेकिन दुबई के पास एक लीड है, वहां पर बहुत बड़ा लीड है। किसी तरीके का डिस्टरबेंस वहां पे क्रिएट किया जाए या उसको बाहर से फ्यूल किया जाए, उस केस में अगर लॉस में जाएगा तो ये दोनों ही कंट्रीज जाएंगे, यूएई सऊदी अरब। क्योंकि अगेन अगर अनस्टेबल, क्यों अमेरिका इतना ज्यादा आगे बढ़ा? क्योंकि उसके पास कोई अनस्टेबल नेबर नहीं था, जिस कारण से वो कंबल ओढ़ के घी पिया पिछले 200 साल, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो। क्योंकि वो पूरे दुनिया भर में सबसे कोने में बैठा हुआ है, सब जगह शांति फैलाता है, उधर वो अकेले शांतिपूर्वक रहा। अगर मिडिल ईस्ट में दुबई और रियाद को आगे बढ़ना है तो उसी डायरेक्शन में उसको लेकर के आना पड़ेगा। एंड वन पर्सन हु कैन डू दिस कन्वर्सेशन very ease with any of the leader is प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसके साथ साथ इसमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर भी बात हुई है। इसके बाद इसमें न्यूक्लियर टेक प्रोग्राम्स के ऊपर कोऑपरेशन की बात हुई, जिसमें दोनों देश, अगेन सबको पता है भारत के पास टेक्नोलॉजी है, पैसा भारत के पास भी है, लेकिन जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है टू वेस्ट, वो दो देश अगर मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है तो यूएई और एक सऊदी अरब है। और यूएई वहां पे इंडिया से वो टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहता है, दे हैव द मनी टू इन्वेस्ट। अगर आप देखें सेम वे में जैसे सऊदी अरब से $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर के अमेरिका गया है। तो इस तरीके, और वहां पे अगर आप दूसरा देखें, जो हमारा भिखारी पड़ोसी है, वो ज्यादा से ज्यादा वो आपको ये बेगर सप्लाई कर सकता है, या ज्यादा से ज्यादा आर्मी में आपको लोगों का सप्लाई वो कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो कॉपरेशन है, दिस इज गोइंग टू नॉट। और एक और चीज में इंपॉर्टेंट जो कि मैं मिस कर दिया बोले, ये बता दूं, यूए के साथ हमारा ऑलरेडी ट्रेड डील 3 साल से है। तो वहां पे इस तरीके से अगर हमारा कभी 15, 20, 25, आई थिंक 50 बिलियन के आसपास है, उसको 200 बिलियन लेकर के जाना, इंडिया इनडायरेक्टली सिग्नल कर रहा है बाकी देशों को, चाहे वो यूएस हो या यूरोप, जहां भी, कि हम डाइवर्सिफिकेशन को सीरियसली ले रहे हैं। सो ये एक, अब इसमें जो भी मैं चीज बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा कि क्या आपको पता, आप वहां पे थे, कितनी सारी चीजें डिस्कस हुई, बहुत सारी ऑफिशियल चैनल से बाहर आई है, जैसे एलएनजी की बात हो गई, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो गई, चाहे वो ट्रेड बढ़ाने की बात होगी हो। लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जो कि उसको बोलते हैं कि आप फोटो दिखाने या उसके इम्पैक्ट को आपको समझना पड़ेगा कि घटना किस क्रम में हुआ है। उस चीज में ईरान का केस हो या सऊदी अरब के साथ यूएई टेंशन को डिफ्यूज करना चाह रहा है, इसका केस हो, क्योंकि वहां पे टेंशन को बढ़ाने वाले बहुत सारे ग्रुप हैं। टेंशन जितना बढ़ेगा, इसमें से ये लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं वहां पर, चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो अमेरिका हो। लेकिन वहां पे डिफ्यूज करने वाला कोई एक देश अगर है, वो भारत है, वो वहां पे उस चीज को कर सकता है। एंड आई थिंक ये चीज चाहे यूएई को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और इसको भी पता है। जी गायत्री जी। 1 घंटे 45 मिनट की मीटिंग के अंदर जो मोदी जी और मोहम्मद बिन जायद के बीच में हुई, डबल बायलैटरल ट्रेड फॉर $200 बिलियन बाय 2032 तक, 10 साल की एलएनजी सप्लाई डील फ्रॉम 2028, स्टार्टिंग फ्रॉम 2028, यूएई इन्वेस्टमेंट इन धोलेरा गुजरात के अंदर, SIR एंड गिफ्ट सिटी, expanded cooperation in space, AI and supercomputing, deepen civil nuclear collaboration, strengthen defense and people-to-people ties. ये सब एकदम बैक टू बैक साइन हुई हैं डील्स। इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है कि शहबाज इस विजिट के बाद में इमीडिएटली शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर आर अगेन गोइंग टू यूएस। ये फिर से एक इंटरेस्टिंग एंगल हो रहा है। पीछे कुछ समय से सऊदी अरेबिया इज नॉट वेरी हैप्पी विद भारत, कुछ गड़बड़ है तेल को लेकर। जब हमने देखा था, जब रशिया यूक्रेन का चल रहा था, तो भारत स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ऑयल आफ्टर रिफाइनिंग इट, और इस बात से मिर्ची बहुत लगी है सऊदी अरेबिया को, तो रिश्तों में थोड़ी सी खटास आनी वहां पे मैंने नोटिस की। और उसी के बाद सऊदी एंड पाकिस्तान की डील भी हुई है, जहां पे वो सोल्जर सप्लाई करेंगे, मतलब मर्सनरी सप्लाई करेंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेके एक बड़ी बात आ रही है मनीष जी बीच में जी। बिल्कुल, इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने 3-4 पॉइंट रखा, उसी को मैं बस थोड़ा सा टच करूंगा, जस्ट टू ऐड वन एंगल।
अगर आप देखेंगे इंडिया और यूएई ये सारे डील्स ऐसे नहीं है कि अचानक से 1 घंटा में और साइन होकर के चला गया। ये सारे जो भी एग्रीमेंट्स थे बहुत सारे टाइम से एक लाइन्ड अप था। ऑल ऑफ अ सडन एक उसमें कैटलिस्ट आता है और कैटलिस्ट इस सारी चीज़ों को पुश कर देता है ओवर द लाइन। क्योंकि आप जब भी किसी भी 2 देश के साथ आप एग्रीमेंट्स रहता है उसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी लेवल पे एंड ऑल डिस्कस होता है एंड देन इट गेट्स टू द फाइनल अप्रूवल। लेकिन अचानक से 1 डेढ़ घंटा का मीटिंग होता है, पौने 2 घंटे का, और उसमें ये इतनी सारी चीज़ें हो जाती है। कैटलिस्ट क्या था? वो कैटलिस्ट जो आपने लास्ट में कहा गायत्री जी, एग्जैक्टली वहीं पर है कि भारत का तेल खरीदना जो है ये पूरे दुनिया को चुभ रहा है, और पर्टिकुलरली वो पावर जो सबसे ज्यादा इस चीज को कंट्रोल करता था। सऊदी अरब तेल किसको बेचेगा, कैसे बेचेगा, क्यों डोमिनेट कर रहा था, इस चीज को कंट्रोलिंग फैक्टर इसका कहां से कर आप देखें, इसका कंट्रोलिंग फैक्टर था अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका और सऊदी अरब का जो पूरा का पूरा लेवरेज भी है वही जो पेट्रो डॉलर के ही कॉन्सेप्ट पे है। जिस मोमेंट पे इंडिया ने उस पेट्रो डॉलर में वो होता है ना कि बलून में आपने पिन मारा, वहां से चीजें थोड़ी ऑफ द ट्रैक होनी चालू हुई। स्टिल ऐसा है सऊदी अरब के साथ अगर आप देखेंगे तो हम बहुत ही टैक्टिकल वे में डील करते रहे एंड चीजें आगे बढ़ी है, सही डायरेक्शन में बढ़ी है। बट वो जो एक लास्ट पॉइंट है जहां पे अब सऊदी अरब किसके बिहाफ पे इसमें कर रहा है, चाहे अमेरिका है या अमेरिका उसमें ट्रम्प किस टाइप से रोल प्ले कर रहा है, उस चीज को वहां पे जरूर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर ट्रम्प का भीड़ देखे मिडिल ईस्ट, ही गोज टू सऊदी, ही गोज टू कतर, बट क्या उसी इंटेंसिटी में यूएई के साथ डिस्कशंस होता है क्या? क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद वहां पे डील तो ऐसा नहीं है कि यूएई बहुत बड़ा सोवरेन पावर है, उसके पास बहुत ज्यादा आर्मी है, हथियार है, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स एंड ऑल, नहीं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान और यूएई के बीच में डील हुआ? पाकिस्तान और सऊदी के बीच में ही डील क्यों हुआ? और कतर का हमें रोल पता है कि वो किस तरीके का ब्रोकरिंग बीच में करता है वहां पे। एंड इंडिया इन सारे चीजों में अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। अब जो यहाँ पे अब जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की, यूएई वहां पर अपना डिटरेंस, क्योंकि इन लोगों का एक कॉमन थ्रेड बैठा हुआ है उस साइड, अगर आप देखें तो वो एक कॉमन थ्रेड में बैठा हुआ है, वो देश है ईरान जो कि न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, और दूसरा उसके बगल में इजराइल है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। अब इसमें जो इंडिया, लेकिन एक और चीज आप फैक्टर देखेंगे कि यूएई और इजराइल के बीच में आपको कभी भी तलखी उस लेवल पे नहीं दिखेगी जो कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज के साथ इजराइल की है। और जब इंडिया I2U2 की बात करता है तो उसमें भी यूएई इज एन पार्ट ऑफ दैट एंड इजराइल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर आप एक जगह पे लेकर के आए, इंडिया अपना प्रोजेक्शन अगर मिडिल ईस्ट में किसी एक देश के साथ स्ट्रांगली पिच करने की कोशिश कर रहा है, और यूएई भी अगर इधर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को देख रहा है, तो दैट इज इंडिया। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम उसी कड़ी में एक काइंड ऑफ बड़ा माइलस्टोन है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसके पास अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और इंडिया के पास कैसे उस प्रोग्राम को बिल्ड किया जाता है, डेवलप किया जा सकता है, चाहे वो आप टेक्निकल साइड में ले, मतलब अगर मैं हथियार या उस हिसाब से नहीं बात करूं, तो भी इंडिया को पता है वो चीज कैसे होगा। बट अगेन दैट प्रोग्राम यूएई को चाहिए अगर उसको अपना डिटरेंस खुद वहां पे बिल्ड करना है। कभी भी यूएई ये नहीं दिखाएगा कि मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हूं, बट बीइंग पार्ट ऑफ ऑन ए न्यूक्लियर टेक्निकल प्रोग्राम विथ इंडिया एक जरूर सिग्नल भेजेगा पूरे उस रीजन को कि यूएई कभी भी ये टेस्ट कर सकता है। क्योंकि जनरली पोस्टरिंग का बात होता है, आज तक एक भी अगर हिरोशिमा नागासाकी छोड़ दें कहीं पे न्यूक्लियर वेपन छूटा नहीं है। सब इसी में कि सबके पास है या कौन इस प्रोग्राम को बिल्ड कर रहा है। कुछ दिन पहले इजराइल में 4.1 रिएक्टर का अर्थक्वेक आया था एंड नाउ देयर आर रूमर्स कि इजराइल नए न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर रहा है, नए वॉरहेड्स टेस्ट कर रहा है। सो दिस प्रोग्राम जो इंडिया और यूएई अभी साइन किया है इस एग्रीमेंट में, दिस इज प्योर, अगर आप देखेंगे ऑन द फेस वैल्यू वो वैसे ही एनर्जी प्रोग्राम्स हैं जो भारत अमेरिका का था एंड ऑल, अगर आप फेस वैल्यू पे देखेंगे। बट इसका सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी आर परस्यूइंग न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, नॉट आर्म्स या बॉम्ब बनाने का, विथ ए न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री जिसको कि माना जाता है इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फोर्स। मैं उसके साथ ये कर रहा हूं। हो सकता है आपको दिखे आने वाले टाइम में सऊदी ऐसा ही प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ अनाउंस कर सकता है, लेकिन यूएई ये पोस्टरिंग ऑलरेडी, और वो कभी भी आपको ये नहीं दिखाएगा कि मैं इंडिया से न्यूक्लियर बॉम्ब खरीद रहा हूं या ये मांग रहा हूं, नहीं। मतलब सिविल प्रोग्राम्स आपको दिखेंगे।
but this is an posturing in the Middle East कि not just Iran, not just West Asia में Israel, UAE भी है जो उस तरीके से उस डायरेक्शन में सोच रहा है। एंड बिफोर, अब उसके बाद ये पोस्टरिंग का नेक्स्ट साइड क्या होगा कि अगर इस लेवल पे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन है, विल सऊदी अरब गो फॉर एन ऑल ऑन अटैक ऑन यूएई? क्या वहां पे सही में पाकिस्तान वाला फैक्टर जो उसको उतना हेल्पफुल होगा क्या, कि अगर इंडिया इस साइड में उस लेवल पे कोऑपरेशन वहां पे चल रहा है तो? और एक चीज मेरी जितनी समझ है, मैं एक चीज बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, यूएई और सऊदी अरब प्रॉक्सी वॉर्स लड़ेंगे, ये मर्सनरीज एंड ऑल उस पे कुछ हो सकता है, बट दे विल नेवर गेट इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि दोनों ने पिछले 10-15 साल में, आई मीन यूएई एक लंबे टाइम से, सऊदी अरब पिछले 5-7 साल में जितने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जिस चीज के लिए किए हैं, वो एक लड़ाई, एक मिस्टेक एंड फिर से अमेरिका वहां से उनके पास से वो लेकर के चला जाएगा। एंड अमेरिका चाहता है ये सिचुएशन यहां क्रिएट हो कि जो कंपनीज न्यूयॉर्क से निकल करके दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं, पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे दुबई का आप टैक्सेशन सिस्टम देख लें या बेटर जो भी उन्होंने किया है पिछले 2-3 दशक में काम, उस चीज को वहां पे एक ही चीज उसको अभी डिस्ट्रॉय कर सकता है, अननेसेसरी कंफ्लिक्ट इन द रीजन, एंड पर्टिकुलरली ऐसे दो देश के बीच में जिसको जनरली एडवर्सरी नहीं माना जाता है, जनरली उनका एग्रेसिव पोस्टरिंग ईरान इजराइल जैसा नहीं है। एंड अमेरिका वांट्स, उसके लिए पाकिस्तान एक टट्टू है ही उसके हाथ में, और ऐसे वैसल स्टेट्स को वो वहां पे इनेबल करेगा ये करने के लिए। एंड एक और वहां पे देश है जो ब्रोकरिंग करता है, इसका मैंने नाम लिया था, फिर से नहीं लूंगा, उसका रोल इस बीच में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां अच्छा, पे इजराइल सऊदी वर्सेस इजराइल यूएई, कौन सा रिलेशन ज्यादा बेटर है? देखिए, इजराइल यूएई जो रिलेशन है वो रिलेटिव, आई मीन इसमें दोनों में एक फैक्टर है गायत्री जी, अगर आप इजराइल सऊदी पिक करेंगे, इजराइल सऊदी का एक फैक्टर क्या है वहां पे कि दोनों का एक कॉमन एनिमी ईरान बीच में बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं कि रिलेटिवली दे विल कोऑपरेट मोर, क्योंकि ईरान के साथ दोनों का पंगा रहता है। यूएई का वहां पर है, यूएई मतलब अभी पिछले एटलीस्ट मैं 10-15-20 साल में बात करूं, टू ए लार्ज एक्सटेंट वो नॉन थ्रेटनिंग रहा है किसी के लिए भी। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस इन रिसेंट एरा, जहां तक मेरी समझ है, जहां पे एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात चले कि यूएई उसमें इन्वॉल्व है। अगर आप ये सब भी देखेंगे, अरे तालिबान कहाँ बैठा हुआ है, हमास कहाँ है, तो यूएई का उसमें नाम नहीं आएगा, उसमें आपको जो नाम है वो दिखेगा कतर का, यूएई का नाम नहीं आएगा। तो यूएई काइंड ऑफ इस सारे मूवीज है जिसमें दिखता है, एंड इट हैज अ हिस्ट्री कि वहां पे बड़े बड़े हमारे देश में बम ब्लास्ट किए हुए अंडरवर्ल्ड डॉन्स वहां पे बैठे हुए थे, बट लास्ट अगर आप 1.5 डिकेड में देखें तो उस चीज से वो अलग रहने का कोशिश किया है। अभी जब यूएई यहाँ पे इंडिया के साथ आकर के ये डील साइन कर रहा है, अगेन ये ग्लोबल पोस्टरिंग है कि मैं एक जिस कंट्री का सेकेंड आइडेंटिटी टेररिज्म है या फर्स्ट आइडेंटिटी टेररिज्म है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, उसके साथ में, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ही वेंट टू पाकिस्तान एज वेल, यूएई के प्रेसिडेंट 2-3 वीक पहले, लेकिन जिस तरीके से ये विजिट को चाहे यूएई का न्यूज हो, अल जजीरा हो, या उसने कवर किया है, उसको यूएई ने और बाकी जगह पे कवर नहीं होने दिया है, जस्ट टू गिव एन वर्ल्ड वाइड पॉजिटिव एक व्हाइट लेवल पोस्टिंग। व्हाइट लेवल पोस्टिंग का मतलब है अब जिसके साथ भी आप यहाँ पे आना चाहते हो, अगर आप इंडिया के साथ ऐड हो रहे हो, तो जो इमेज इन जनरल इंडिया के साथ एसोसिएटेड है वो आपके साथ भी एसोसिएट हो। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे, चाहे इंडिया का आर्मी का या डिफेंस फोर्सेस का पोस्टिंग हमेशा डिफेंस में रहता है, इट्स नॉट लाइक कि हम अननेसेसरली लड़ाई करने के लिए आतंकवादी भेजने वाले देश हैं। हाँ, अगर कोई करेगा तो उस केस में वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इमेज कि हम किस तरीके से उसका बदला लेते हैं, और उसी इमेज को यूएई ने वहां पे स्टैब्लिश करने की कोशिश किया है। दैट इज माय नंबर 1 टेक ऑफ दिस 1 45 मिनट्स। डेफिनेटली आपको डील साइंस करने पड़ेंगे, नहीं तो न्यूज आएगा कि अचानक से इतना सडन में क्या विजिट हुआ। स्टिल सबका आंख उस पे है कि 1 घंटा 45 मिनट का विजिट क्या था, और ये डील्स सारे दिस इज जस्ट फॉर द फोटो ऑप, ये वैसे भी हो जाते हैं, शायद हमें पता भी नहीं चलता। जी गायत्री जी। तो आपके हिसाब से ये दुनिया को अनाउंस करने के लिए भी है, बहुत कुछ लोगों को मिर्ची लगाने के लिए भी है। एग्जैक्टली वही है ये, वो सिर्फ उसके लिए नहीं है, एग्जैक्टली ये वही है। क्योंकि अब देखिए, ये डील्स जितने भी हमने बात किए, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी डील हो या
गुजरात में इन्वेस्टमेंट का हो या 200 बिलियन। ऐसा नहीं है कि ये डील आप अरे आज मैं सुबह उठा, हाँ, इंडिया को कॉल करो, डिस्कस करो, ये डील हमें आज क्लोज करना है। नहीं, वो ऑलरेडी वो लाइन पाइपलाइन में है। ये सारी चीजें एक टाइम पे ये होती, लेकिन अगर वो विजिट हुआ है, उस विजिट में क्या डिस्कस हुआ है, नहीं हुआ है, वो उस बंद कमरे में वही 5 लोग, चाहे अजीत डोभाल हो या नरेंद्र मोदी जी हो या फिर राजनाथ, जो भी उस कमरे में होंगे उतने ही लोगों को पता होगा। लेकिन उसके साथ जो साइन करके पब्लिकली आपको जब एमईए के स्पोक्स पर्सन बताते हैं, दिस इज जस्ट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, क्योंकि वहां पर वो सारी चीजें नहीं बताया जा सकता जो वहां पर ऑलरेडी हुआ। अगर आप पुतिन की विजिट को जब हम लोगों ने कवर किया था, राइट, पुतिन के विजिट का अगर आप कवरेज देखिए, इतना हाई एंटिसिपेटेड विजिट, जो हमें सामने पता चला वो एंटिसिपेटेड लाइन पे था कि ये होगा। बट वहां पे वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वहां नहीं हुआ, जिसको हम डॉट कनेक्ट करके देखते हैं, जब फिर रेट्रोस्पेक्टिव में हमने उस चीज को ऐसे एनालाइज किया था, एंड दैट इज हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। सेम केस यहाँ पर है। सिंपल, सऊदी अरब अगर अपने आप को पाकिस्तान से एसोसिएट कर रहा है, और तीसरा एक उस एरिया में जो यूरोप और एशिया के इंटरसेक्शन पे बैठा हुआ है, टर्की, जिसका भी इमेज अगर आप ऑप सिंदूर में देखें तो क्या निकल करके आया था। और एक चीज, ऑप सिंदूर में इंडिया ने जो डेलीगेट्स भेजे थे, उस डेलीगेट्स में यूए भी एक डेलीगेट गया था। तो वहां पे इंडिया जो इंडिया का जो खुद का जो ब्रांडिंग एक पॉजिटिव वे में है वर्ल्ड वाइड, चाहे वो मिलिट्री पोस्चरिंग का बात हो इंडिया का, कभी भी आपको कोई कंट्री नहीं बोलेगा कि भारत कहीं आतंकवाद फैला रहा है कुछ भी, अनलाइक पाकिस्तान। उसी तरीके से अगर यूएई वहां पे एसोसिएट हो रहा है उस मोमेंट पे, एंड इसको इतना छोटा रखना कि पूरा और इस पे अटेंशन आए और उसकी को हाईलाइट करना, दैट इज अ बिग फैक्टर, एंड दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज जो इसका पर्पस था। एवरीथिंग एल्स अगर आप देखेंगे वो टेक्निकल इन द नेचर है, वो आराम से भी हो सकता था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिना बताए भी सारी डील्स साइन हो सकती थी। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।